हाय गाइस, दिस इज शुभ्रा एंड यू आर वाचिंग द अर्बन वुमनिया। एंड आज का वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड एंड अवेटेड वीडियो है बिकॉज बहुत टाइम से हम हमारा मेकओवर सीरीज़ शुरू करने वाले थे। एंड आज मैं लेकर आई हूँ हमारा फर्स्ट एपिसोड, जहाँ पर ये जो रूम आप देख रहे हैं ना, इस एरिया में मैं अभी फ़िलहाल काम करती हूँ, अपने सारे वीडियोज़ एडिट करती हूँ। एंड मुझे ना एक बहुत अच्छा सा पिंटरेस्टी स्पेस चाहिए था सो दैट मैं वहाँ पे अपना काम कर सकूँ एज़ वेल एज़ अनबॉक्सिंग वीडियो शूट कर सकूँ। एंड ना एक बहुत अच्छा सा प्रॉपर ऑफिस वाला वाइब आए। एंड आप डेस्क एंड ड्रॉर्स देख सकते हो कितना मेसी है। एंड शायद आपको पता होगा कि मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है दैट इज़ रिलेटेड टू ऑडियो बुक्स, जहाँ पे मैं बुक्स की समरीज़ एंड एवरीथिंग शेयर करती हूँ, जिसके लिए मुझे काफ़ी सारे बुक्स रीड करने होते हैं। सो आई वांटेड टू क्रिएट अ स्पेस जहाँ पे मेरी क्रिएटिविटी ऐसे फ्लो आउट करे एंड बहुत एस्थेटिक सा वाइब हो। सो वही हम आज क्रिएट करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज मुझे जितनी भी चीज़ें डेकोरेट करनी है ना, वो सब कुछ मैंने अलग से निकाल के साइड में रख लिया है। ये सारा वो सामान है एंड इसके सारे बॉक्सेस मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं, एज़ वेल एज़ सारे कपड़ों को फोल्ड करके बेड पे रख लिया है। एंड जितना भी कचरा निकला है वो सब मेरी जो हाउस हेल्पर है वो मेरी हेल्प कर रही है क्लीनिंग में। एंड मीनवाइल मैं सारी चीज़ों को प्लेस पे रखती जा रही हूँ। एंड अपने डेस्क की जितनी भी चीज़ें वो मैंने हटा के सब कुछ खाली कर दिया यहाँ से। एंड ये वाला जो डेस्क आप देख रहे हैं ना, इसे मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया है। एंड मीनवाइल जब तक क्लीनिंग हो रही है मैं शावर ले लेती हूँ। हाँ जी, सो ये वाला जो आप डेस्क देख रहे हैं ना, ये मेरे किचन पे पहले यूज़ होता था। सो बेसिकली हमारे पास दो सेम डेस्क है एंड ये वाला मैं किचन पे यूज़ करती थी। बट किचन में ना 3 प्रॉब्लम्स आ रही थी। फर्स्ट कि इसमें जब हम बर्तन रख रहे थे, धुल के जो बर्तन रखते हैं उसके पानी की वजह से ना इसका जो वुड है वो ख़राब होना शुरू हो रहा था। सेकेंडली किचन के पास जो स्टिकीनेस आ जाती है ना कुकिंग के टाइम पे, वो इस पूरे टेबल में आने लगी थी। एंड इसका जो वुड है वो मतलब थोड़ा स्टिकी सा लग रहा था मुझे, तो मुझे लगा टेबल ख़राब हो जाएगा। एंड थर्डली किचन में भी थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा था। तो आप देख सकते हो मुझे इस टेबल को ना क्लीन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये बहुत गंदा हो गया था। ऑयल का जो मार्क होता है उस टाइप का वहाँ पे आ चुका था। तो मैं इसको अच्छे से पहले फ़िनाइल से क्लीन किया, देन कोलिन से मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। एंड इसी तरीके से मैं दूसरा वाला टेबल भी क्लीन कर लूँगी। एंड एडिटिंग के टाइम मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मेरे हेयर वीडियो में कितने गंदे लग रहे हैं। जस्ट हेयर वॉश करके आई थी मैं। एनीवेज, सो अब प्लान ये है ना कि ये जो ब्राउन कलर का टेबल है, हमारा थीम होने वाला है वाइट एंड पिंक, राइट। सो इस टेबल को ना मैं वाइट कलर से कम्प्लीटली वॉलपेपर से कवर करने का मेरा प्लान था। बट गड़बड़ ये हो गई कि मैंने ना अमेज़ॉन से वॉलपेपर्स मंगवा तो लिए, बट मैंने उसे ओपन करके नहीं देखा, ना ही मैंने उसका डिस्क्रिप्शन चेक किया। सो जब मैं इसको फाइनली डेस्क पे लगाने जा रही हूँ, देन एंड देयर मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत छोटा है। 2 टेबल्स कवर करना तो छोड़ो, सिर्फ ऊपर का जो डेस्क है वो भी, एक पर्टिकुलर डेस्क भी इससे कवर नहीं हो पाएगा। तो आप देखेंगे कि कितना छोटा है, 1.5 मीटर का ही कुछ इसकी लेंथ है एंड विड्थ भी बहुत कम है। तो ये प्लान तो फेल हो गया एंड ये वॉलपेपर हम कहीं और यूज़ कर लेंगे। सो देखते हैं, इसका कुछ जुगाड़ आगे हम करेंगे बिकॉज़ ये तो काम नहीं आएगा। एंड ऐसे ही होता है ना, हम प्लान कुछ और करते हैं, जब एग्जीक्यूट करते हैं तो सारी चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा हमने सोचा होता है। तो बस यहीं क्रिएटिविटी दिखाना है, इसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ हम ज़रूर कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं मेजर करके डिसअपॉइंटेड हूँ, बट एनीवेज अब हम आगे प्रोसीड करते हैं एंड देखते हैं कि इसके लिए हम क्या जुगाड़ कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले ना मैं ये दोनों डेस्क को एक साथ यहाँ पे अरेंज कर दूँगी। एंड मुझे ना एक लंबा सा बड़ा सा डेस्क चाहिए बिकॉज़ इस पे मुझे अनबॉक्सिंग वीडियोस भी शूट करनी है
एज़ वेल एज़ मुझे जब समरीज़ बनानी होती है तो 2-3 बुक्स ओपन करना होता है, मुझे लिखना होता है, स्क्रिप्टिंग करनी होती है, मेरा लैपटॉप, माउस सब कुछ वहाँ रहता है एंड आई डिडंट वांट कि वो कंजस्टेड हो। सो दैट्स व्हाई मैं इस दोनों डेस्क को जॉइन करके एक लंबा सा टेबल क्रिएट करूँगी, स्टडी एरिया क्रिएट करूँगी सो दैट मैं वहाँ पे फ्रीली आराम से काम भी कर सकूँ एंड अनबॉक्सिंग वीडियोज़ जब मुझे शूट करना हो तो मुझे सब कुछ वहाँ से एम्प्टी करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट पार्ट। सो मैंने ना अमेज़न पे बुलेटिन बोर्ड्स सर्च किया एंड वो काफ़ी एक्सपेंसिव आ रहा था। सो आई थॉट कि चलो ये DIY करते हैं। एंड जब हमने टीवी ख़रीदा था तो उसके साथ मुझे ये थर्माकोल शीट मिला था उसे सिक्योर करने के लिए, तो मैंने उसे ना स्टोर करके रख लिया था। सो हम इसी को यूज़ करके हमारा एक पिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड या फिर बुलेटिन बोर्ड ये क्रिएट करेंगे एंड मैं इसे काफ़ी फ़ंकी एस्थेटिक सा लुक देना चाहती हूँ। सो इसलिए मैंने इसे पहले फेविकॉल से कंप्लीटली इसको कवर कर लिया, हाथ से मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ एंड मैंने ना ये गिफ्ट रैपिंग पेपर जो होता है वाइट में ऐसे डायनासोर्स बने थे क्यूट क्यूट से, तो ये मैंने चूज़ किया एंड एक शीट में ये कवर नहीं हो रहा था तो पहले मैंने इसका छोटा पोर्शन कट करके उसको पहले स्टिक किया हाफ में एंड उसके बाद फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे भी इसे कवर कर लिया एंड बस कुछ नहीं करना था, बहुत ईजी था। एंड क्योंकि ये थर्माकोल का है तो इसमें मैं बोर्ड पिन्स के थ्रू अपना कुछ भी हैंग कर सकती हूँ एंड बैक साइड में डबल साइडेड टेप लगा के मैं इसे वॉल पे इस तरीके से प्लेस कर दूँगी एंड तड़ा हमारा बुलेटिन बोर्ड क्यूट सा रेडी है। आई रियली लाइक दिस वन क्योंकि काफ़ी फंकी सा क्यूट सा लग रहा था। अब बारी आती है कुछ फ्लोटिंग शेल्फ लगाने की जो कि मैंने DIY किया है अगेन। सो मेरे पास मिंत्रा के ऐसे बॉक्सेस थे, पार्सल बॉक्सेस थे कार्डबोर्ड वाले, उसके ऊपर ना मैंने वाइट सीमेंट में थोड़ा सा POP मिक्स करके और हाथ से उसको कम्प्लीटली ऐसे कवर कर दिया। एंड यू कैन सी मिंत्रा के बॉक्सेस हैं, एक साइड मैंने छोड़ दिया है एंड बाकी साइड में मैंने बस उस सीमेंट एंड POP के पेस्ट को लगा के उसे ड्राई कर दिया एंड बैक साइड में मैंने डबल साइडेड टेप लगा के इस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर मैंने इसे स्टिक कर लिया एंड हमारा फ्लोटिंग शेल्फ रेडी है। नाउ इट्स टाइम टू डेकोरेट द वॉल एंड मैं मास्किन टेप की हेल्प से ना एक स्ट्रेट लाइन में उस टेप को स्टिक कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे वॉल पे मैं कुछ स्टिक करने वाली हूँ जिसके लिए मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए था। एंड आप देख सकते हो कि मैंने ना कोलाज के सेट्स ऑर्डर किए थे, ये मैंने मीशो से परचेज़ किया था। बाय द वे अब मैं जितनी भी चीज़ें यूज़ करूँगी ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको लास्ट के 2 स्टेशनरी हॉल्स में मिल जाएंगे, वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो वहाँ से मैंने ये कोलाज सेट यूज़ किया था एंड ये वाइट एंड पिंक वाले थीम में था, आपको काफ़ी सारे अलग अलग कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड सेकंड है ये जो मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था एंड ये रेड थीम बेस्ड जो है कोलाज सेट है, तो इन दोनों को ही मिक्स करूँगी मैं बिकॉज़ मीशो वाला ना काफ़ी थोड़ा डल था, बहुत ही लाइट शेड था एंड मुझे दोनों ही मिक्स करना था। तो मैंने रेडिश वाला ये कोलाज लिया एंड देन दोनों को मिक्स एंड मैच करके मैं आज यूज़ करूँगी। सो इसमें पीछे टेप दिया है, हमें बस पील करना होता है एंड स्टिक करना होता है। इन सब के लिंक्स आपको वो दोनों वीडियोस में मिल जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मैंने लिंक कर दिया है। सो अमेज़न वाला ये जो कोलाज सेट आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव था एंड मीशो इसके हाफ प्राइस में था, तो आप बस एक ही यूज़ कर सकते हो। बट क्योंकि मेरा 2 डेस्क है, काफ़ी बड़ा एरिया कवर करना था, तो इसलिए मैंने ये 2 सेट ऑर्डर कर लिया था। एंड इस टाइप के सेट्स ना आपके किसी भी वॉल को बहुत अच्छे से इंस्टेंटली जाज़ब कर देते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ देम। एंड नाउ यू कैन सी कि मैंने उन दोनों को मिक्स एंड मैच करके पहले टेबल पे अरेंज कर लिया और फिर बस पीछे से उसका स्टिकर पील करके लाइन से मैं इसको स्टिक करती जा रही हूँ। फर्स्ट लाइन के लिए मास्किंग टेप का यूज़ किया एंड उसके नीचे जो सेकंड लाइन मैं फॉर्म कर रही हूँ ना, उसके लिए मैंने हमारी जो छोटी वाली स्केल होती है उसको बीच में रखा सो दैट उसके बीच का जो गैप है वो सबके लिए कॉमन रहे। एंड इस तरीके से मैंने इसे स्टिक कर लिया है। नाउ मेरा फेवरेट पार्ट है, तो ये लाइट मैंने मीशो से ही परचेज़ की है। इसमें ना कॉटन बॉल्स रैप हुए हुए हैं, तो ये ऐसे भी जब आप इसमें लाइट ऑन नहीं भी करोगे ना तो भी ये इतना ज़्यादा प्रिटी लगता है। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फेरी लाइट है
एंड मैंने इसको टेप की हेल्प से अपने कोलाज के ऊपर वाले लाइन में इस तरीके से कुछ स्टिक कर लिया है, सो दैट मुझे जब वीडियो रिकॉर्ड करना हो या कोई भी ऐसी चीज़ करनी हो तो मैं लाइट ऑन कर लूँ, एंड जब ये लाइट्स ऑफ है तो भी ये इस तरीके से प्रिटी लगेगा। एंड नीचे वाले रो के लिए मैंने नॉर्मल बैटरी वाली फेरी लाइट जो पतली वाली आती है वो फेरी लाइट को स्टिक कर लिया था। एंड नाउ इट्स टाइम कि हम टेबल में वाइट एलिमेंट ऐड करें, एंड बहुत जुगाड़ के बाद मुझे मेरे घर पे एक पर्दा मिल गया। सो वाइट कलर का कर्टन है ये, जो मैं यूज़ नहीं करी थी, मुझे याद भी नहीं था। सो ये थोड़ा सैटिन फिनिश में है। एंड लेटली मैंने फ़र वाला ना मैं कुछ ऑर्डर कर लूँगी ताकि प्रोडक्ट शूट के लिए भी हेल्प हो, बट फॉर टाइम बिंग मैंने ये पर्दे को यूज़ कर लिया। एंड डाइनिंग टेबल पे लगा हुआ प्लास्टिक वाला जो कवर होता है वो वहाँ से खींच के मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। सो आप देखेंगे कि बहुत गंदा है ये। सो अब मैं इसको क्लीन कर लूँगी, बट अभी के लिए तो काम चल गया है। सो अब मुझे काम करने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए थी वो सब कुछ मैंने पहले ही ऑर्डर कर लिया था। एंड सबसे पहले टाइम है ऑर्गेनाइज़र सेट करने का। सो ये तीनों ऑर्गेनाइज़र्स मैंने मिनीसो से परचेज़ किया है, एंड ये वाले मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे, एंड ये शायद मैंने मीशो से परचेज़ किया था। और ये है हमारा DIY। सो मैंने ना एक कार्डबोर्ड मुझे मिला था, हमने कुछ ऑर्डर किया था, उसका कार्डबोर्ड मैंने ले लिया, एंड ये मैंने पिंटरेस्टी सा पेपर ले लिया, इस शेप में कट किया, एंड उसके बाद उस कलरफुल पेपर से इसको रैप कर लिया। दैट्स इट, एंड हमारा DIY ऑर्गेनाइज़र रेडी है। सो इसमें मैं अपने सारे जितने भी डायरीज़, नोटबुक्स, नोटपैड्स हैं वो सब कुछ इसमें स्टोर कर लूँगी। एंड ये क्लासमेट्स की नॉर्मल नोटबुक्स थी, इसके ऊपर मैंने वही वाला कवर लगा लिया जो मैंने बुलेटिन बोर्ड के लिए यूज़ किया था। सो जितने भी रिमेनिंग पेपर्स थे वो मैंने स्टिक कर लिए नॉर्मल नोटबुक में, सो दैट लुक्स वाइज ये क्यूट लगे। एंड ये नोटपैड मैंने मिनीसो से परचेज़ किया था, ये सब कुछ मैंने हॉल में शेयर किया है। सो ये भी मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगी। एंड राइटिंग पैड मैंने लिया था, वो भी मैंने ट्राई किया इसमें फ़िक्स करूं, बट नहीं आया। एंड ये है एक फ़ोल्डर जिसमें हम अपने सारे पेपर्स या कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। ये मुझे बहुत क्यूट लगा था एंड काफ़ी हेल्पफुल प्रोडक्ट है, तो ये भी मैं इसे यहीं पर प्लेस करके डेस्क के कॉर्नर में लगा दूँगी। अब आते हैं हमारे निक नैक्स, जो कि बहुत क्यूट से चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी, एंड बिल्कुल कोरियन वाले कवाई वाले जितने प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मैंने ट्राई किया है कि सब कुछ वैसा ही मैं अरेंज करूँ। सो ये सब मैंने आपके साथ स्टेशनरी हॉल में शेयर किया है। बहुत टाइम लिया था मैंने इन सारी चीज़ों को ढूंढ के निकालने में, एंड ये सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। सो आप देख सकते हो जितने भी बच्चों वाली चीज़ें होती है ना, आई डोंट नो, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, बट इस मैटर में मुझे लगता है मैं कभी बड़ी नहीं हो पाऊँगी, बिकॉज़ कुछ भी नॉर्मल मुझे अच्छा ही नहीं लगता है जब तक उसमें से कार्टून्स वाली चीज़ें या क्यूट वाली चीज़ें ना हो, मुझे वो बहुत इनकम्प्लीट लगता है। तो या आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें मैंने लेकर इधर उधर अरेंज करना शुरू किया। ये जो आप देख रहे हो ना नोटपैड्स, इतने अमेजिंग लगे हैं मुझे, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये सब मैंने अमेज़ोन से ही परचेज़ किया था, एंड बल्क में मैंने ले लिया क्योंकि मुझे हर दिन प्लान करना होता है, हर वीक प्लान करना होता है, पूरे मंथ का मेरा वीडियोस शेड्यूल करना होता है, शॉपिंग लिस्ट होती है, क्या रिटर्न पे जाएगा वो होता है, तो मुझे इतनी चीज़ें नोट डाउन करनी होती है, इसलिए मैंने ये भर के ऑर्डर कर लिया था। एंड यू कैन सी ये सारे पेन्स मैं कलेक्ट करती जा रही थी, कुछ मेरे ऑनलाइन के हैं, एंड ये शायद कुछ पेन्स हैं जो मैंने मिनीसो से परचेज़ किया था या शायद मॉल से। सो वो मैंने प्लेस कर दिया है। बहुत सारे स्टिकी नोट्स हैं। आप सोच रहे होंगे इतने सारे स्टिकी नोट्स का मैं क्या करती हूँ, तो लेट मी रिमाइंड यू अगेन, मेरा जो दूसरा चैनल है इट्स ऑल अबाउट बुक्स एंड राइटिंग एंड प्रिपेयरिंग स्क्रिप्ट एंड समरीज़। तो उसके लिए ना मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए होती है जस्ट लाइक अ स्टूडेंट, बिकॉज़ मुझे हर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हाईलाइट करना होता है, शॉर्ट्स के लिए अलग कंटेंट मुझे बनाना होता है, मतलब एक अलग एपिसोड है मेरे चैनल पे, उसके लिए मुझे डेली स्क्रिप्ट रेडी करना होता है, फिर बुक मार्क्स चाहिए होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे यूज़ की है, इसलिए मैंने ये परचेज़ किया। एंड ये है हाइलाइटर्स, मेरा वन ऑफ द फेवरेट हाइलाइटर, बहुत क्यूट लगा था मुझे ये, एंड यूज़ तो ज़्यादा नहीं होगा बट रखा हुआ ही ये देख के बहुत अच्छा लगता है। एंड ये छोटू सा इरेज़र, उसके बाद ये लिपस्टिक वाले पेन्स हैं, तो जितनी भी ऐसी अतरंगी चीज़ें होती है ना जहाँ मुझे दिखती है तो मैं वो कलेक्ट कर लेती हूँ। एंड
एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर देना चाहूँगी, आप ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। हाँ, पैसे तो डेफ़िनेटली खर्च किए हैं, बट मेरा यहाँ पे 2 पर्पस सॉल्व होता है। फर्स्ट कि ये सारे हॉल वीडियोज़ बनाना ही मेरा काम है, सो उसके लिए मैं ऐसे भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करती रहती हूँ, सो दैट मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपकी ऑनलाइन शॉपिंग जर्नी ईज़ी हो जाए। एंड नंबर 2, मेरा जो दूसरा चैनल है वो भी इसी से चलता है, राइट, इन्हीं चीज़ों से। तो ये मेरे एसेंशियल्स हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको जितनी चीज़ें की रिक्वायरमेंट हो आप सिर्फ उतना ही ऑर्डर करो। एंड ये सारी चीज़ें मेरी बर्थडे गिफ्ट है। सो मैंने इस बार अपने बर्थडे में ना बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें नहीं खरीदी थी, लाइक मैंने कोई क्लोथिंग आइटम, कोई ज्वेलरी, कुछ भी ऐसा परचेज़ नहीं करके मैंने इस बार अपना सारा बर्थडे गिफ्ट मेरे सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको बोल रखा था। तो उन सब से मैंने या तो बुक्स परचेज़ की है काफ़ी सारी, जिसका मिनी व्लॉग मैंने शेयर किया था, एंड बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट था उससे मैंने स्टेशनरी वाली चीज़ें ही परचेज़ की थी। तो दिस इज़ ऑल टुगेदर माई इन्वेस्टमेंट और बर्थडे गिफ्ट, वॉट एवर यू वाना कॉल इट। सो ये सब कुछ मैं यूज़ करने वाली हूँ, एंड बस 1 बाय 1 मैं इसको अरेंज करती जा रही हूँ। एंड मुझे इतना सेटिस्फैक्शन लग रहा था ना ये करने में, मुझे मेरे स्कूल डेज़ याद आ रहे थे, स्कूल फ्रेंड्स याद आ रहे थे। सो ये तो हो गया डेस्क की असेंशियल चीज़ें। नाउ इट्स टाइम फॉर सम डेकोरेशन। तो ये वाले कॉर्नर को ना मैं अनबॉक्सिंग वीडियोस के शूट के लिए भी यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे डेकोरेटिंग एलिमेंट्स यूज़ करूँगी। ये सब का हॉल मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो 1 बाय 1 मैं इसको अरेंज करूँगी। सो आई वांट कि जब वीडियो रिकॉर्ड हो तो बैकग्राउंड में काफ़ी एस्थेटिक सा वाइब आए, एज वेल एज़ ये जो आप देख रहे हो सिरेमिक डिफ्यूज़र है, ये सेंटेड कैंडल्स हैं, सो दैट जब मैं समरीज क्रिएट करूँ तो ये मैं बर्न करूँ एंड वहाँ पे एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आए एंड वो एक वाइब क्रिएट हो जाए, तो और भी ज़्यादा काम करने में मज़ा आए। एंड ये सारे सिरेमिक्स के पॉट मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ, सो दैट वो जो एक्सटेंशन वायर है ना वो हाइड हो जाए, वो ज़्यादा ना दिखे, एंड ये सारे लाइट्स का कनेक्शन उसी एक्सटेंशन पे जाएगा। एंड हियर इज़ माई लैपटॉप। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्रीन एलिमेंट प्लांटर्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है, सो उसका मैं प्लेसमेंट कर रही हूँ। एंड उसके बाद फ्लोटिंग जो हमने फ्लोटिंग शेल्फ़ लगाया था उसके लिए मैं ये पेन स्टैंड यूज़ कर रही हूँ, बट इसमें पेन्स के प्लेस में मैंने ग्रीन एलिमेंट ऐड किया एंड इसको मैं अपने फ्लोटिंग शेल्फ़ में प्लेस कर सकती हूँ, प्लेस कर रही हूँ। एंड इसमें ना हैवी कुछ नहीं रख सकते क्योंकि सिर्फ डबल साइडेड टेप से ये स्टिक है, तो मैंने छोटे छोटे से यहाँ पे मिनिएचर फैमिली यहाँ पे लगा दिया एंड मुझे तो क्यूट लग रहा था। अब बारी आती है कर्टन्स चेंज करने की। सो यहाँ पे डबल कर्टन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि बड़े बड़े विंडोज़ हैं एंड एडजेसेंट टू दैट जो दूसरा फ्लैट है वो वहाँ से चीज़ें विजिबल होती है, एंड एक सिंपल कर्टन से ना हाइड नहीं होता, लाइक रात में वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा हो जाता है। तो बैक में हमने थिक कर्टन्स दिया है ताकि वो बिल्कुल कवर हो जाए। ये विंडोज़ हम ओपन नहीं कर सकते हैं ड्यू टू प्रिवेसी रीजंस, सो उसको फ्रंट वाले को मैं चेंज करके ये वाइट एंड पिंक थीम्ड अगेन एक DIY कर्टन है। सो कुछ नहीं करना है, इसमें प्लेन वाइट कलर के कर्टन्स मैंने डीमार्ट से लिए थे एंड उस पे ना मैंने ग्लू गन की हेल्प से पिंक कलर के पॉम पॉम बॉल्स को थोड़े थोड़े स्पेस में स्टिक कर दिया। दैट्स इट। नाउ इस वॉल पे हमें काम करना है। सो यहाँ पे एक बुक शेल्फ है ऑलरेडी मेरे पास, बट उसको ना मैंने अपने वीडियो के बैकग्राउंड के लिए यूज़ करना है, तो मैं इसको शू रैक में अभी मेरे जो कुछ बुक्स हैं जो मैं अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ उसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया एंड उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख लिया है, वाईफाई अरेंज कर दिया एंड डीमार्ट से ही मैंने ये कुशन कवर लिया था, तो इसको मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। एंड ब्यूटिफिकेशन के लिए यहाँ पे कुछ मैंने पॉट्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया विद बैटरी वाले फेरी लाइट्स। सो ये भी थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लग रहा था एंड मैं यहाँ पे कुछ बल्कि नहीं चाहती थी क्योंकि कॉम्पैक्ट हो जाता स्पेस। एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड अगेन सम ग्रीन एलिमेंट। तो इसकी हाइट छोटी लगी, सो मैंने टेबल पे एक कुशन कवर डाल के एंड उसके ऊपर फिर मैं ये मॉन्स्टेरा का आर्टिफिशियल प्लांट जो है वो यहाँ पर मैं प्लेस कर दूँगी। उसके बाद जो कर्टन्स वाला एरिया था इसमें भी मैं कुछ ग्रीन एलिमेंट ऐड करूँगी। सो मैंने यहाँ पे कुछ क्रीपर्स यूज़ कर लिए हैं एंड बेड के सामने एक रग प्लेस कर दिया। नाउ लेट्स सी द फाइनल लुक।
सो या गाइस, आपको ये पूरा मेकओवर कैसा लगा? बिफ़ोर एंड आफ्टर की क्लिप्स मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ सो दैट आप रिलेट कर पाओ कि आप किसी भी छोटे से स्पेस को भी ना काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसे ब्यूटिफाई कर सकते हो। आई अग्री कि इस मेकओवर में DIYs काफ़ी कम थे एंड रेडीमेड चीज़ें ज़्यादा थी, बट मेरी यही रिक्वायरमेंट थी। सो ये ओवरऑल मेकओवर आपको कैसा लगा? फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा? मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर शेयर करना अपने सारे थॉट्स। एंड ऐसे ही और भी एपिसोड्स आप देखेंगे, हम हमारे घर के अलग अलग पोर्शन को इसी तरीके से मेकओवर देने वाले हैं। एंड आई ट्राई कि मैं रेंटल फ्रेंडली आइडियाज़ ही आपके साथ शेयर करूं। आप देख सकते हो जब ये रेडी हो गया ना, तो मैं बस बैठ के लाइट्स के साथ खेल रही थी एंड बस इसे देखने में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। एंड अगर आपको भी मज़ा आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन साइनिंग ऑफ।